नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्कूल में और मैं हूं आपका दोस्त लोकेंद्र कुमार साहू। इस वीडियो में हम अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न 7वां को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए 7वां प्रश्न हल करते हैं। 7वां प्रश्न हमें दिया गया है 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा मीनार के पात का अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। तब हमें इस प्रश्न में मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। माना ये क्षैतिज है जिस पर ए बी भवन व सी डी मीनार स्थित है। चूंकि भवन की ऊंचाई हमें दी गई है 15 मीटर और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसलिए मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेंगे और भवन की ऊंचाई को 15 मीटर लिख देंगे। भवन की ऊंचाई हमें दी गई है 15 मीटर, लिख दिए। चूंकि मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है इसलिए हम इसे h मान लेते हैं। अब बिंदु A से AE लंब डालते हैं CD पर। अब यहाँ पे हमने AE लंब डाला CD पर। अब प्रश्न में आगे बोला गया है कि भवन के शिखर से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसलिए यहाँ पे हमें 60 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। और आगे प्रश्न में बोला गया है कि मीनार के पात का अवनमन कोण 30 अंश है, इसलिए यहाँ पे हमें 30 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। चूंकि यहाँ 30 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पे भी 30 अंश का कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में एकांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए तो ये भी हो जाएगा 30 अंश। अब हमें प्रश्न में आगे बोला गया है भवन से मीनार की दूरी ज्ञात करनी है। चूंकि B से D की दूरी हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसे x मान लेते हैं। अब प्रश्न को आगे हल कर लेते हैं। तब माना भवन AB बराबर हम कितना दिया गया है 15 मीटर है व मीनार CD बराबर हमें दिया गया है h। ये हमने माना है भाई। तो यहाँ पे भवन की ऊंचाई 15 मीटर हमें पहले से दी गई थी और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसलिए उसे h मान लिए हैं। अब यहाँ पे कोण CAE बराबर 60 अंश है। कोण CAE बराबर 60 अंश दिया गया है व कोण EAD बराबर 30 अंश दिया गया है। कोण EAD बराबर 30 अंश दिया गया है। अब चूंकि जब कोण EAD 30 अंश है, इसलिए कोण ADB भी 30 अंश हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं, इसलिए तब कोण ADB बराबर 30 अंश हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एकांतर कोण से। अब चित्र में हमें समकोण त्रिभुज ABD दिखाई दे रहा है, जिसमें कोण B बराबर 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए अब हम समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में हम tan 30 अंश लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए तब ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर tan जो है दो भुजाओं से मिलकर बना होता है लंब बटे आधार। चूंकि यहाँ पे लंब AB है और आधार BD है, इसलिए ये हो जाएगा AB बटे BD। अब त्रिकोणमिति सारणी में tan 30 का मान होता है 1 बटे कर्णी 3, इसलिए यहाँ पे हम 1 बटे कर्णी 3 रख देते हैं बराबर AB का मान हमें दिया गया है 15 मीटर, इसलिए 15 मीटर बटे
BD का मान हमें दिया गया है x, इसलिए ये हो जाएगा x। अब हम इसे आगे हल करते हैं और इनका तिर्यक गुणा करते हैं। तो जब x का गुणा 1 के साथ करेंगे तब ये हो जाएगा x बराबर, और 15 और करनी 3 का गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा 15 करनी 3। और x जो है भवन से मीनार की दूरी है, इसलिए भवन से मीनार की दूरी हमें प्राप्त हो गई 15 करनी 3। अतः भवन से मीनार की दूरी 15 करनी 3 मीटर है। अब हम इसे आगे हल कर लेते हैं, इसलिए चित्र में हमें दिया गया है AB बराबर है ED के, इसलिए AB बराबर है ED के। तब जब AB का मान 15 मीटर होगा तब ED का मान भी 15 मीटर हो जाएगा, इसलिए AB बराबर ED बराबर 15 मीटर। वहीं अगर CE का मान हमें ज्ञात करना हो तो CD में हम ED को घटा देंगे, फिर हमें CE का मान मिल जाएगा। इसलिए CE का मान ज्ञात करने के लिए हमें CD में ED को घटाना पड़ेगा। तब यहाँ पे CD का मान हम H माने हैं, चूंकि CD जो है वो मीनार है इसलिए उसका मान हमने H माना है। तब यह हो जाएगा H माइनस ED का मान हमें मिला है 15, इसलिए हो जाएगा 15 मीटर। अब चित्र में हमें समकोण त्रिभुज CEA दिखाई दे रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज CEA में समकोण त्रिभुज CEA में हम tan 60 अंश ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हम tan 60 अंश ले लेते हैं। tan 60 अंश बराबर, चूंकि tan दो भुजाओं से मिलकर बना होता है लंब बटे आधार, यहाँ पे लंब है CE और आधार है AE। तब ये हो जाएगा CE बटे AE। तब tan 60 का मान त्रिकोणमिति सारणी में होता है कर्णी 3, इसलिए ये हो जाएगा कर्णी। अब CE का मान हमें दिया गया है H ऋण 15, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा H ऋण 15 बटे AE का मान हमें पता नहीं है, चूंकि BD बराबर है AE के और BD का मान x है तो AE का मान भी x हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे x लिख लिए। क्यों? क्योंकि BD बराबर है AE के, इसलिए। अब x का मान हमें प्राप्त हुआ है 15 करनी 3, इसलिए x के जगह हम लिख सकते हैं 15 करनी 3, इसलिए ये हो जाएगा करनी 3 बराबर H ऋण 15 बटे 15 करनी 3। अब इसका तिर्यक गुणा करते हैं, तब ये हो जाएगा H ऋण 15 बराबर 15 करनी 3 का गुणा अगर करनी 3 के साथ करेंगे तब ये हो जाएगा 15 करनी 3 गुणित करनी 3, और करनी 3 और करनी 3 का अगर आपस में गुणा होता है तब हमें प्राप्त होता है 3, इसलिए ये हो जाएगा H ऋण 15 बराबर 15 गुणित 3। 15 किया हो जाता है 45, इसलिए इसे आगे हल कर लेते हैं। H ऋण 15 बराबर ये हो गया 45। अब -15 को हम 45 के साइड पक्षांतर कर देते हैं, तब ये हो जाएगा H बराबर 45 धन, ये जो माइनस में है पक्षांतर करने के बाद प्लस में हो गया, इसलिए +15। H बराबर हो जाएगा 60 मीटर, और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई 60 मीटर, और भवन से मीनार की दूरी हमें प्राप्त हुई है 15 करनी 3। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल लाइफ स्कूल के साथ। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।